देव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासनाय भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु राम गुरु आचार्य भगवान श्री आदि सागर महावीर नीति विमल सागर सरस्वती सागर विराग सागर विशुद्ध सागर जी महामूल आज की। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्हों पे गुरु बल रहे गमन मेरा। भारत की चैतन्य धरोहर जिन मोताधारी, महावीर की महाविरासत प्राणों से प्यारी। जिन शासन जयवंत रहेगा चार्य तिलक तेरा, तेरे पद चिन्हों पे गुरु बल रहे गमन मेरा, रहे गमन मेरा। बोलो प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य भगवान श्री विभव सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनिराजों की, द्वादशाम गिरवाणी माता की। आचार्य भगवान चरणों में नमोस्तु, सभी मुनिराजों को नमोस्तु, स्वयं हरि को वंदना। बोले समस्त आचार्य संघ की। संसार में 2 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से? हाँ? संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, और सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि। सभी जीव 2 ही श्रेणी में आ जाएंगे। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव है वह कोई भी कार्य करे, वह अपना कार्य कैसे करते हैं? आकांक्षा पूर्वक। उसमें की आकांक्षा है कि हम एक काम कर रहे हैं तो हमारा ऐसा होना चाहिए। वो भगवान की भक्ति भी करते हैं तो उसमें रहता है कि हमें आज एक व्रत किया है तो इसके बदले में हमारा ऐसा कार्य होना चाहिए। जितने भी वो नियम व्रत करते हैं सब में उनकी कोई ना कोई अपेक्षा रहती है। कोई व्रत करता है तो हमारी शादी अच्छी होना चाहिए, इसलिए हम किसी का व्रत करेंगे, किसी देवी का व्रत करेंगे, किसी माता। तो कोई व्रत करता है तो हमारे पुत्रों की उत्पत्ति होनी चाहिए, संतान की उत्पत्ति होनी चाहिए। कोई व्रत करता है तो हमारे पास अच्छा पैसा आना चाहिए। कोई व्रत करता है हमारे घर में क्या शांति होनी चाहिए। लेकिन जो सम्यक दृष्टि जो भी कार्य करता है उस वह आकांक्षा से रहित हो। उसकी आकांक्षा नहीं रहती है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हमारा ऐसा कार्य होना चाहिए। बस सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में नहीं। मिथ्या दृष्टि भी मंदिर से आएगा, पूजन करेगा, अभिषेक करेगा, सब कुछ है, लेकिन उसकी मान्यता में अंतर। वह सोचता है ये भगवान भी, यदि हम उस मंदिर जाते तो भगवान भी होते, उनका भी हम अभिषेक करते, उनकी भी हम पूजन। बस उसकी मान्यता में, क्रिया में अंतर नहीं है। हम कैसे पहचाने कि कौन सम्यक दृष्टि है और कौन मिथ्या दृष्टि है? कैसे पहचान करेंगे बताओ? हम सत्य देव शास्त्र के भक्त हैं तो सब। यदि कोई मिथ्या दृष्टि है, वह मंदिर आ रहा है, स्वाध्याय भी प्रवचन में भी आ रहा है, सब करिए, लेकिन उसके मन की मान्यता चल रही है, यदि हम वहां जाते तो वहां भी ऐसा ही होता, या हम अभी तो यहाँ हैं, अब हम यहाँ से जाने के बाद वहां जाएंगे। समझ गया ना? तो बस मान्यता में अंतर है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि तो है ही इस संसार के जीव। तो जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपेक्षाओं से, आकांक्षाओं से रहित होता है। आप सबने अनंतमती को सुना होगा। अनंतमती नाम की अनंतमती जो थी वह इसी निकांचित अंग में प्रसिद्ध हुई। तो अंग देश के राजा की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? अनंतमती। तो जब वह अष्टांगिका के व्रत में अपने पिता के साथ कहाँ जाती है? मुनिराज के दर्शन करने जाती है, तो उनके पिता भी
नियम स्नान करो, नियम लेते हैं 8 दिन के ब्रह्मचारी व्रत का। तो वह अनंतवती को भी व्रत रहे। वह तो बहुत छोटी थी, वह जानती ही नहीं थी कि व्रत होते क्या हैं। पिता ने कहा, उसने ले ली। हम अंदर जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, उनसे बोलते भगवान को नमस्ते, वो नमस्ते कर देते। उन्हें पता ही नहीं कहाँ नमस्ते करना, कहाँ नहीं। ठीक है, हम जहाँ बोल देते वो वैसा कार्य कर। ऐसे ही अनंतवती ने भगवान को मुनिराज के सामने नियम ले लिया। बस वहाँ से वो उनकी मुनिराज की प्रवचन सुन के, उपदेश सुन के वापस आ जाते हैं। आते कभी नियम पालते हैं, राजा अपने कार्यों में लग जाते हैं। अनंतवती भी खेल कूद करते, पढ़ाई करते बड़ी हो जाती है। जब वह बड़ी हो जाती है तो राजा को उसके विवाह की चिंता होती है। तो वह सोचते हैं तो वह एक अनुष्ठान रखते हैं जिसमें बहुत से राजाओं को बुलाते हैं। लेकिन जब अनंतवती से कहती है, आपने तो हमें व्रत दिलाया था, हम कैसे शादी करें। वह उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वह नहीं मानती है। तो फिर राजा उस अनुष्ठान को बंद कर देते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि एक दिन वह अपने बगीचे में झूल रही थी, तभी एक विद्याधर वहां से निकलता है। और जैसे ही वह वहां से निकलता है तो वह उसको देखता है। वह इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि कोई व्यक्ति देख के उस पर मोहित हो जाता। तो वह विद्याधर उस पर मोहित हो जाता है। जैसे ही विद्याधर मोहित होता है तो वह अपने होशोवास में भी नहीं आता। वह क्या सोचता है कि यदि हम वह विद्याधर जब यात्रा पर जा रहा था, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। बस सोचता यदि इस पत्नी के साथ में हम इसके पास गए तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो वह मन में विचार करता है और पत्नी को वापस घर छोड़कर बोलता है कि अभी किसी राजा के पास से समाचार आया है और मुझे वहां जाना है, तो वहीं रुको। उसको पत्नी को छोड़कर पुनः वापस आता है। जैसे ही वह वापस आता है तो उस पत्नी को लगता है कि अभी तो मेरे स्वामी ने ऐसा किया नहीं, आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वह भी दूसरी विमान से उसके पीछे पीछे आती है। जैसे ही वह उस उद्यान में आता है, उस अनंतवती को देखता है और उसे वह अपहरण करके ले। जैसे ही वह लेकर जाता है, पीछे से उसकी पत्नी जो आ रही थी वह उसे देखती है। वह जैसे ही उसे देखती है तो उसकी आंखों से वह विद्याधर कांपने लगता है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने उसके साथ झूठ बोला था। जैसे ही वह उसे देखता तो वह क्या सोचता है कि अब इसको भी यही छोड़ दो, बाद में आके। तो वह उसको घने जंगल में, अभी तो वह इसको उद्यान से लेके गया था, लेकिन उसको कहाँ छोड़ता है, घने जंगल में, जहाँ मनुष्यों का आवागमन भी संभव नहीं है। तो ऐसे घने जंगल उसको छोड़कर वह तो चला जाता है। और जैसे ही वह उसे छोड़कर जाता है, कुछ समय बाद एक भीलों का राजा वहां आता है। और जैसे ही वह उसे देखता है, वह तो वह बहुत रो रही थी, क्योंकि कहाँ तो वह राजघराने में पली हो, कहाँ जंगल जहाँ कोई दिख नहीं रहा है, चारों तरफ से भयानक भयानक आवाजें आ रही। तो वह तो डर के मारे बहुत जोर जोर से रो रही थी। लेकिन तभी एक भीलों का राजा आता है, वह उसे देखकर उस पर मोहित हो जाता है। वह से कहता है, उठो देवी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। वह घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तो वह, लेकिन वह भीलों का राजा उसे खूब तरह से प्रलोभन देता है, ऐसा करूंगा बस। वह सोचती है तो अब मानने वाला नियम से ही हमारे सील को भंग करेगा। तो उसे गुस्सा आ जाती है और वह तेज आवाज में बोलती है, लेकिन वह भील नहीं मानता है। उसको जब जैसे ही वह उसके सील को भंग करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक देवी प्रकट होती है और वह उसको भील को डरा धमका के अलग कर देती है। भील गुस्से में आकर के उसको कहाँ दे देता है, एक शेठ के पास बेच देता है। वह उसके पास किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं थी, वह भीलों की रानी भी बन सकती थी। वह चाहती तो, यहाँ तो उसका कोई परिवार का था नहीं, जंगल में अकेली थी और उसे अपने जीवन की
रक्षा भी करने तो वह भीलों के साथ शादी भी कर सकती थी, उसकी रानी भी बन, लेकिन उसके मन में क्या था कि हमने जो नियम लिया है उसे दृढ़ता से पालन करना है। सम्यक दृष्टि जीव कभी भी अपने नियमों से विचलित नहीं होता। और हम लोग क्या करते हैं, जैसी परिस्थिति आई वैसे ढल जाते हैं। कोई परेशानी आई, किसी ने बोला वहां जाओ, वहां जाके काम हो जाएगा, तो हमारे मन में आकांक्षा तो रहती है हमारा ऐसा काम होना चाहिए, तो वह वहां जाके अपना काम कर ले। लेकिन वह उसने किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं की और वह भीलों के सरदार के हाथ से बच गई। जब शेर उसे खरीद लेता है तो वह समझती चलो अब हमें एक पिता के समान पिता मिल गए और अब ये हमें हमारे घर तक सुरक्षित भेज देंगे। लेकिन वह शेर भी उसे देख करके उस पर मोहित हो जाता है। वह भी उसके साथ बहुत जबरदस्ती करता है, लेकिन जब उसे बहलाने फुसलाने में सफल नहीं होता है तो वह उसको एक वेश्या को दे देता है। कहाँ राजा की पुत्री, कहाँ घना जंगल, कहाँ भीलों का राजा, कहाँ वह शेर, जिसे वह सोचती चलो अब हम एक अच्छे हाथ में आ गए, अब हमारा भला होने वाला। लेकिन जब पुण्य अच्छा नहीं होता है तो कोई भी साथ नहीं देता। और वह जैसे ही वह वेश्या को बेचता है तो वह वेश्या क्या करती है, उसका काम ही है, तो बस ये कहती तुम ऐसा करो, तुम्हें अच्छे अच्छे पैसे मिलेंगे, ऐसा मिलेगा, उसे खूब सारा सामान देती कि पहन लो तैयार हो सब। लेकिन जिसके मन में कहीं किसी प्रकार की भोगों के प्रति आकांक्षा ही नहीं है तो उसे क्या मतलब बाहरी चीजों से, तो वह तैयार नहीं होती है। गुस्सा में आकर वह उसे राजा को भैंस स्वरूप दे देती है। बेस्ता के हाथ से वह बच जाती है। पर बेस्ता से खूब परेशान करती है, मारती है, पीटती, सब कुछ करती है, लेकिन वह अपने सील से भंग नहीं होती है। जैसे ही वे राजा के पास पहुंचती है, राजा उससे कहते हैं तुम इतनी सुंदर, तुम क्यों ऐसा मना कर रही हो? यदि तुम एक बार भी हमसे हाँ बोल दो तो मैं अपनी रानियों में प्रमुख पटरानी बनाऊंगा। कहाँ तो वह जंगलों में भटक रही थी, कहाँ वह राजा की पटरानी बनने जाती है, लेकिन वह तो अपने दृढ़ सिद्धांत पर अडिग थी कि मुझे तो कुछ नहीं करना। मैंने शील व्रत पालन नियम लिया था, उसको दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे। तो वह राजा को बहुत अनुनय विनय करती है, बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन राजा नहीं मानता है। जैसे ही राजा उसे जबरदस्ती पकड़ने को जाता है तभी एक देवी प्रकट होती है और कहती है राजा तुम सिंह के समान बलवान हो और इस अबला पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तो वह जब राजा उसको क्या करता है, पुनः जंगल में छोड़ देता है। जैसे ही राजा उसे जंगल में छोड़ता है तो वह वहां रोती है, बिलखती है, लेकिन कोई उसको सहारा नहीं मिलता है। लेकिन बस अपने श्रद्धा को नहीं छोड़ती है। उसने जो श्रद्धा बनाया था कि मैं जीवन में कभी भोग नहीं करूंगी, हमेशा शील धर्म का ही पालन करूंगी, तो वह उस पालन करते तभी वहां से कुछ आरिका माताएं निकलती हैं। और जैसे ही आरिका माताएं निकलती हैं वो उनको देखती हैं तो उसके मन में एक खुशी आ जाती, चलो अब हमारा अच्छा समय आ गया। जितने भी अशुभ कर्म के उदय थे अब वो सब यहाँ खत्म हो गए। अब हमारा शुभ कर्म का, पुण्य कर्म का दीप उदय आया है कि गुरु माँ का हमें दर्शन हुआ है। वह उनके संग में शामिल हो जाती है, संग में प्रवेश ले लेती है और उनके साथ ही विहार कर लेती है। विहार करते करते वह चंपापुर नगर पहुंचती है, जहाँ पर उसके मामा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये हमारे मामा का घर है। वह आरिका माता जी के संग में रहते हुए चंपापुर के मंदिर में रहने लगती है। और जब माता जी वहाँ आहार के लिए निकलती तो वह आहार कराने जाती। वह आहार करके जब वापस आती है तो वह उनके घर पे एक चौक बना देती है। तभी संयोग क्या होता है,
कि उनके पिता भी उसे ढूंढते हुए कहाँ आ जाते हैं, चंपापुर। जैसे ही जब से वह घूमी थी तब से उनके पिता ढूंढ रहे थे, लेकिन उसे वह नहीं मिली थी। तो पिता भी चंपापुर आते, जैसे ही वह उस चौक को देखते हैं तो उसे उनकी आंखों के सामने अनंतमती घूमने लगती है कि अरे ऐसा चौक तो हमारी बेटी ही बनाती थी, ऐसा तो कोई और बना ही नहीं सकता है। तो जब वह अपने साले से पूछते हैं कि यह चौक किसने बनाया, बोलते हैं कि अभी आहार करने आर्या माताएं आई थी, उनके साथ में एक ब्रह्मचारिणी थी, उसने यह चौक बनाया। बोले ऐसा चौक तो हमारी बेटी ही है। कहाँ तुम्हारी बेटी, पता ही नहीं वो तो कहाँ है, कितने समय हो गए, पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन ऊपर की तरफ चल के देखते हैं कौन है। जैसे ही वह वहां जाते हैं, आर्या माता जी के दर्शन करते हैं और देखते हैं, देखते ही राजा तत्काल बोल लगते हैं कि यह तो मेरी अनंतमती है। अनंतमती भी अपने पिता को देख करके बहुत फूट कर रोती, क्योंकि दुख उसे इसका नहीं था कि हमारे पिता बहुत समय बाद, उसे इस बात का दुख था कि देखो कितने परिश्रम उत्सव झेल के हम यहाँ आए हैं और अब पिता मिले हैं। अब मिलने से क्या फायदा, क्योंकि हमने तो दृढ़ नियम संकल्प ले लिया है कि अब हम वापिस नहीं। उसके पिता से बहुत समझाते हैं चलो बेटी शादी कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन वह नहीं मानते हैं। वह क्या कह रहे थे कि अब हम शादी नहीं करेंगे, अब तो हम आर्या माँ के व्रतों को ग्रहण करेंगे। जैसे ही और पिता जब नहीं मानते तो फिर क्या करते, उनको छोड़ करके चले जाते। यदि उनकी जगह पर हम होते तो क्या करते हैं, हम कहीं भी फिसल सकते थे, क्योंकि हमारे मन में आकांक्षाएं भरी हुई हैं। यह जीव आकांक्षाओं से भरा हुआ है, पर कोई भी काम करता है बिगड़ आकांक्षा के नहीं करता। हम कैसे भी भक्ति करें, कहीं भी जाए, कुछ भी करें, कोई ना कोई आकांक्षा हमारे मन में रहती ही है। यदि हम सभी को वास्तविकता में सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है और सम्यक दृष्टि बनना है, हम सभी को मोक्ष जाना है, इस पंचम काल के दुखों से बचना है, तो हम सबको भी सम्यक दर्शन धारण करना, देव शास्त्र के ऊपर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। लेकिन हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारे अंदर निशंकित गुण नहीं है, कभी भी हमें शंका, हम जब दो साधुओं को देखते हैं शंका करते कि ये साधु सही है कि ये साधु सही है, तो हमारे मन में शंका उत्पन्न होती रहती है। और जब तक हमारे मन में शंका होगी तब तक हम निशंकित अंग का पालन नहीं, जब तक शंका, हाँ यदि शंका किसमें करते हैं हम, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव, कोई मिथ्या दृष्टि जीव, कोई साधु ऐसे भी होते हैं कि खूब तप करते हैं और हमारे दिगंबर साधु उतना तप नहीं करते, तो हम सोचते हैं कि इस हमारे साधु सच्चे तो यही साधु है, ऐसे हमारे मन में विचार आते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, मिथ्या दृष्टि, या नहीं यही सही है, ऐसा ही करना चाहिए। जो पंचाग्नि तप कर रहे हैं, देखो एक पैर पर खड़े हैं, हमारे साधु तो सब कुछ कर रहे, खा भी नहीं रहे हैं, पी भी नहीं रहे हैं, एक तो वो ही साधु सही है। यदि हमारे मन में इस तरह के भाव आते हैं तो हम अपने सम्यक दर्शन से विचलित हो जाते हैं। वो जो भी तप कर, यदि वो पंचाग्नि तप कर रहा है तो उसमें उनकी कोई ना कोई आकांक्षा, हमारे गुरु भले वो वैसा तप नहीं कर रहे हैं, एटीएम खा रहे हैं और भवन में रह रहे हैं, सो रहे हैं, सब कुछ देख, आप देख रहे हैं कुछ नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उनसे लाख गुने अच्छे, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि तो है। तो बस हमें किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं करनी है, लेकिन हमारा तो बस भोग विलास में हम पड़े हुए हैं, उसी में हम अपने जीवन को निकाल रहे हैं। तो हम सभी आकांक्षा से रहित होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त करें,
सम्यक दर्शन को प्राप्त कर मोक्ष स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कर परंतु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की नमस्ते।